हेलो गाइस, हमारी जो बकरी की नस्ल थी वो पूरी हो गई है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भेड़ों की नस्ल है। भेड़ की नस्ल जो हमारा पशु परीक्षक है उसके देखते हुए उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लासें बनाई जा रही है। तो इसमें चलते हैं आज। जो भेड़ का वैज्ञानिक नाम है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। ओविस एरिस, ओविस एरिस। ओविस एरिस वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस। ओविस एरिस, ओविस एरिस। अगर इसकी जो मान्यता प्राप्त नस्ल है, मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त नस्ल कितनी है? 42। मान्यता प्राप्त है नस्ल है 42। वैज्ञानिक नाम है ओविस एरिस। जो इसका प्रजनन ऋतु है, भेड़ का प्रजनन ऋतु, प्रजनन ऋतु कब आती है? जनवरी फरवरी। प्रजनन ऋतु है जनवरी फरवरी। जो मान्यता प्राप्त नस्ल है वो 42 है। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम ओविस एरिस है। आगे चले इसके बारे में। फ्लैशिंग समझो पहले तो। फ्लैशिंग क्या होता है? एक ऐसा आहार होता है जो मादा भेड़ों को दिया जाता है, जो प्रजनन से पहले, जब भेड़ है ब्याने से पहले लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले दिया जाता है। जिससे क्या होता है, जिसके उसके जननांग होते हैं, भेड़ों के जननांग, उसमें क्या उत्तेजना और जो गतिविधि स्टार्ट हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लैशिंग बोलते हैं। किताब की भाषा में फ्लैशिंग की बात करूँगा तो फ्लैशिंग क्या होता है कि प्रजनन से पूर्व लगभग 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला विशेष आहार जिससे मादा भेड़ों कि जननांगों में उत्तेजना व गतिविधि शुरू हो जाए।
उसके क्या बोलते हैं, फ्रेशिंग बोलते हैं, कि प्रजनन से पूर्व लगभग 3 से 4 सप्ताह पूर्व दिया जाने वाला विशेष आहार, जिससे मादा भेड़ों के जननांगों में उत्तेजना व गतिविधि शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, फ्रेशिंग बोलते हैं। अगला पॉइंट की मैं बात करूं, गीमर। गीमर क्या होता है, एक क्रिया क्या होती है कि इसमें क्या है कि भेड़ों की जो ऊन की कतराई है उसको क्या बोलते हैं, गीमर बोलते हैं। किताब की भाषा में लिखे इसको, तो भेड़ों की कतराई, भेड़ों की ऊन की कतराई, ऊन की कतराई को क्या बोलते हैं, गीमर बोलते हैं। इसके आगे चले हम तो जो 1 से 2 वर्ष की जो आयु की भेड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, होगेट। होगेट क्या होता है, 1 से 2 वर्ष की आयु की भेड़ों को क्या बोलते हैं, होगेट। 1 से 2 वर्ष की आयु की भेड़ों को क्या बोलते हैं, होगेट बोलते हैं। इसमें जब आगे चले हम तो जो मादा भेड़ होती है, मादा भेड़ को क्या बोलते हैं, ईव। मादा भेड़ को ईव बोलते हैं, और जो नर भेड़ है रैम बोलते हैं। मादा भेड़ ईव, नर भेड़ रैम, मादा भेड़ ईव, नर भेड़ रैम, मादा भेड़ ईव, नर भेड़ एव। हो गए, रैम नर भेड़, रैम मादा भेड़ ईव। 1 से 2 वर्ष की आयु की जो भेड़ होती है उसको क्या बोलते हैं, होगेट बोलते हैं। गीमर क्या होता है, ऊन की कतराई होती है। फ्लैशिंग आप समझ ही गई होगी, जो प्रजनन से पहले आहार दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, फ्लैशिंग बोलते हैं। आगे चले इसके बारे में, प्रजनन केंद्र। भेड़ प्रजनन केंद्र कहां पर है, फतेहपुर सीकर। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर। आगे चले, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी, ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर। राजस्थान। भेड़ प्रजनन केंद्र फतेहपुर सीकर। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहां पर है, बीकानेर के अंदर। ये ध्यान में रखना, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम भी बोलते हैं। परजीवी का म्यूजियम भेड़ को बोलते हैं। जो पहली जो क्लोन भेड़ है,
उसका नाम है डोली। किसके द्वारा बनाई गई थी ये पहली जो क्लोन है, पहली क्लोन भेड़ की डोली है, किसके द्वारा बनाई गई थी? डॉक्टर इयान विल्मोट। इयान विल्मोट के द्वारा ये भेड़ क्लोन है जो बनाई गई थी। पहली क्लोन डोली। तो पहली क्लोन भेड़ की डोली है, पहली क्लोन भेड़ की डोली है, पहली क्लोन भेड़ की डोली है। ओके। परजीवियों का म्यूजियम भेड़ को बोलते हैं। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी बीकानेर के अंदर है। भेड़ प्रजनन के अंदर कहाँ पर है? फतेहपुर सीकर के अंदर है। आगे चले इसमें। आगे चले इसके बारे में। तो जो आर्मी के कपड़े हैं, ठीक है, आर्मी के कपड़े किस भेड़ के ऊन से बनाए जाते हैं? पाटन वांडी। पाटनवंडी या पाटनवांडी, जिसका पालन गुजरात में अधिक होता है। आर्मी के कपड़े बनाए जा रहे हैं पाटनवांडी से या पाटनवंडी, ठीक है। गुजरात में अधिक पालन होता है इसका। आर्मी के कपड़े पाटनवांडी, आर्मी के कपड़े पाटनवांडी, आर्मी के कपड़े पाटनवांडी। पाटनवांडी आर्मी के कपड़े। ओके। आगे चले इसके बारे में। तो जो प्रजनन के उद्देश्य से भेड़ पालन किया जाता है, प्रजनन के उद्देश्य से भेड़ पालन किया जाता है, तो उसमें जो नर व मादा का अनुपात कितना रखा जाता है? ओके। प्रजनन के उद्देश्य से पालन। नर व मादा का अनुपात। नर व मादा का अनुपात कितना रखा जाता है? एक नर और जो 40 से 50 मादा। एक तो नर होना चाहिए और 40 से 50 मादा होनी चाहिए। आगे चले इसके बारे में। भेड़ की ऊन में प्रोटीन। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लेता है कि भेड़ की ऊन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो अल्फा कैरोटीन्स, अल्फा कैरोटीन्स। ये प्रोटीन पाई जाती है जो सर्विंग के बाद भदियाकृत किया हुआ नर, उसको क्या बोलते हैं? सैगी। सैगी, सैगी लेगी, प्रजनन क्षमता भी लेगी। सैगी प्रजनन क्षमता लेगी। ओके। सैगी प्रजनन क्षमता लेगी, सैगी प्रजनन क्षमता लेगी। ओके। ये सैगी अल्फा कैरोटीन जो प्रोटीन होती है इसमें। इसके बाद क्षेत्र के हिसाब से
वर्गीकरण, क्षेत्रवार वर्गीकरण। पहली है उत्तर शीतोष्ण। उत्तर शीतोष्ण में कौन कौन सी आएगी? बाकरवाल, करवाल, गद्दी, गुरेज, बाकरवाल, गद्दी, गुरेज, रामपुर बुशहर, कश्मीर मेरिनो, कश्मीर मेरिनो, गुरना है। ये उत्तर शीतोष्ण की जो नस्ल है, ये जो क्षेत्र के हिसाब से बांटा गया है। तो पहली आ गई उत्तर शीतोष्ण, तो कौन कौन सी है? बाकरवाल, गद्दी, गुरेज, रामपुर बुशहर, कश्मीर मेरिनो, गुरना है। बाकरवाल, गद्दी, गुरेज, रामपुर बुशहर, कश्मीर मेरिनो, गुरना है। बाकरवाल, गद्दी, गुरेज, रामपुर बुशहर, कश्मीर मेरिनो, गुरना है। आगे चले, उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्ध शुष्क। इसमें कौन सी आ गई? चोकला, हिसारडेल, जैसलमेरी, पाटनवाडी, मालपुरा, सोनाड़ी, और भी है इसमें, मैंने जो लिख दिए मैंने। उत्तर पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र: चोकला, हिसारडेल, जैसलमेरी, पाटनवाडी, मालपुरा, सोनाड़ी, और भी है इसमें। इसके बाद देखें, प्रायद्वीपीय। इसमें आ गई बेल्लारी, बेल्लारी मन बेल्लारी से तू क्या बेल्लारी है? डेकनी, डेकनी, हसन, कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, ये आ गई है। अगला देखें, पूर्वी। इसमें कौन कौन सी आ गई? बलांगीर, बोनपाला, तिब्बतन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देख लेना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे चले हम,
अब आ गई देसी नस्लें। देशी नस्ल, इसमें पहली का क्या आ गई, मारवाड़ी। मारवाड़ी क्या है, इसमें क्या है, रोग, जो रोग होते हैं, जो कीट होते हैं, या फिर अनुकूल परिस्थिति आती है तो उसके क्या है, उच्च प्रतिरोधी होती है। रोग, वह प्रतिकूल परिस्थितियां। उच्च प्रतिरोधी, भाई साहब आ तो बीमार हो जाओ ना कि न कुछ ही कौन बोले, चुपचाप बैठे रहो अपनी, कोई मतलब को नहीं, बीमार होगी दवाई ले ली सोगी कि न कुछ ही कौन बोले, शांति सुरा। और बीमार तो पूछो मत, ये बात बहुत कम होगी बीमार तो, समझ में आ गई काई। ओके आगे चले, मूल स्थान। बीमार तो भाई साहब बहुत कम हो गया। मूल स्थान की बात करें तो राजस्थान का मारवाड़, मारवाड़, मारवाड़ का कौन सा है, जोधपुर, पाली, नागौर, सिरोही, ओके। यहाँ पर एक भेड़ पाली जाती है, ध्यान से देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी है शारीरिक विशेषता। टांगे लंबी व मजबूत, टांगे लंबी व मजबूत। टांगे लंबी व मजबूत, जिससे क्या कि लंबी दूरी तक चलने में सक्षम होती है। लंबी दूरी चलने में सक्षम। कोई कहे भाई जयपुर जा, कट जा रहे हो, जयपुर जा रहे हो, चल भाई। कोई कहे जोधपुर जा रहे हो, चल रहा भैया। ये क्या सोचते नहीं है, दूरी लंबी दूर तक चलना है, चल। कट जिम्बा जा रहे हो भाई, कट जा रहे हो जिम्बा, जोधपुर जा रहे हो, चल। ओके, समझ आएगी, लंबी दूरी तक मारवाड़ी। कोई कहे कट जा रहे हो, ब्याम जा रहे हो, कट जा रहे हो, जोधपुर, चल भाई, जयपुर, चल भाई, ठीक है। उसके बाद में शरीर मध्यम, शरीर मध्यम होता है। रंग, जो मुंह है काला, और जो एक काला रंग है वो गर्दन तक होता है। गर्दन तक फैला, गर्दन तक फैला हुआ है, काई कालो रंग, मुंह और गर्दन तक ये काला रंग फैला रहता है। अगली जो है नर व मादा सींग रहित, कान छोटे, व मुड़े हुए,
अगला है, यह है भेड़। उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी, वह भाई साहब कदे कदे तो महाराष्ट्र तक जाले हुआ है। महाराष्ट्र तक जाले हुआ है, अतरी जाल है भाई साहब। या यूपी, एमपी, महाराष्ट्र तक जाले हो, राजस्थान चालेड़ी चालेड़ी। ठीक है, आगे बात करें इसके बारे में। उपयोगिता, भार बात करें, शरीर भार नर का 27 से 42 के 27 से 36 के जी। मादा का 23 से 30 के जी। ऊन की बात करें तो ऊन प्राप्त होती है 0.90 से 1.81। क्या प्राप्त होती है? ऊन प्राप्त होती है केजी में होती है। आगे बात करें इसकी तो इसकी ऊन है, ऊन मोटे किस्म की होती है। मोटे किस्म की ऊन प्राप्त होती है। इसके बाद कल देखेंगे। ओके गाइस।